शांति अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी। तभी संजना की एक दोस्त शांति को देखकर संजना से कहती है, अरे यार, इन भिखारियों को तो पूरे दिन कैसे झेल लेती है। क्या करूँ यार, काम भी तो यही करते हैं और जो बचा कुचा होता है वो मैं इन्हें ही दे देती हूँ। बेचारों के पास ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही कुछ पहनने के लिए। अब इसके कपड़े ही देख लो कैसे फटे चिटे हैं। शांति अपना मजाक बनता हुआ सुन लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने घर में अपनी बेटी को खाने के लिए देती है। और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। और एक दिन, अरे आटा खत्म हो गया है, अब मैं मीनाक्षी को क्या खिलाऊंगी। मैं जाकर मीना भाभी से थोड़ा सा आटा ले आती हूँ। ये सोचकर शांति मीना के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीना भाभी, मेरे घर का आटा खत्म हो गया है, मेरी बेटी भूखी है, क्या आप थोड़ा सा आटा दे देंगी मुझे। अरे बहन, मेरे घर पर आटा नहीं है, मेरे घर खुद भी आटा खत्म हो चुका है, मैं खुद ही आटा पिसवाने लेके जा रही हूँ। इतना सुनकर बेचारी शांति उदास हो जाती है और अपने घर में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी मीनाक्षी वहाँ आकर उससे बोलती है, मम्मी मुझे भूख लग रही है, क्या घर में कुछ खाने को है। वो बेटा, अभी तो खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तुझे मालकिन के घर पर ही खिला दूंगी, पता नहीं उधर भी कुछ बचा होगा या नहीं। इस तरह अब शांति अपनी बेटी मीनाक्षी को संजना के घर लेकर जाती है और शांति अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप कहें तो मैं खाना लगा दूं? हाँ शांति, लगा दो। शांति अपनी मालकिन संजना के लिए टेबल पर खाना लगाती है, जिसके बाद संजना खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर उठ जाती है। तब शांति देखती है कि संजना के प्लेट में खाना बचा है। बचा हुआ खाना देखकर वो सोचती है, मालकिन ने तो खाना छोड़ दिया, मेरी बेटी मीनाक्षी काफी भूखी है, क्यों ना मैं उसे ये खाना खिला दूं। इतना सोचकर शांति संजना का झूठा खाना अपनी बेटी मीनाक्षी को खिला देती है। शाम के वक्त जब शांति और मीनाक्षी अपने घर जाती हैं, तब वो देखती है कि उनके घर के बाहर उनका सामान फेंका हुआ है। अरे माँ देखो, हमारा सामान तो बाहर फेंका हुआ है, आखिर हमारा सामान किसने फेंका। पता नहीं बेटा, हमारा सामान घर के बाहर किसने फेंक दिया। दोनों अपने घर का सामान उठाकर अंदर जाने लगती है कि तभी पीछे से सेठ आकर उनसे कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम ये भूल गई कि तुम्हारे पति ने मेरे पास अपने घर गिरवी रखा था। अब तुम्हारे पति तो मर चुका है और ना उसने मेरा कर्जा चुकाया ना तुमने चुकाया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये घर अब मेरा है, निकलो इधर से। ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे जल्द ही चुका दूंगी। अरे बस भी करो, पैसे जल्दी चुका दूंगी। तुम भिखारियों के पास 2 वक्त का खाना खाने का तो है नहीं, और बड़ी आई तुम मेरे पैसे चुकाने वाले। अरे अरे, पहले तुम खुद का पेट तो पाल लो, दूसरों के टुकड़े पर तो तुम माँ बेटी पलती हो। शांति कुछ बोलती, इससे पहले सेठ उसको धक्का मारकर निकाल देता है। बेचारी शांति अपनी बेटी मीनाक्षी को लेकर रोड पर भटकने लगती है, इधर उधर रहने के लिए जगह की तलाश करती है, लेकिन उसको कोई नहीं रखता और इस तरह मीनाक्षी और शांति को रोड पर ही सोना पड़ता है। देखते देखते मीनाक्षी और शांति को अपना गुजारा रोड पर रहकर ही करना पड़ रहा था। और एक दिन जब शांति अपनी बेटी को लेकर संजना के घर जाती है, तब संजना शांति से कहती है, शांति, तुम 4-5 दिन नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख ली। अब से तुम यहाँ मत आना, मैंने तुम्हारा हिसाब कुछ दिन पहले ही चुकता कर दिया था, तो अब तुम यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझी। पर मालकिन, अगर आप हमें काम से निकाल देंगी तो हम दोनों माँ बेटी का क्या होगा, हमारे भगवान तो आप ही है मालकिन। देखो शांति, ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम भिखारियों ने तो हद ही मचा रखी है। अरे इस घर को या इस नौकरी को तुमने खुद के बाप की जागीर समझ रखा है, जब मन चाहा मुंह उठाकर आ जाओ और जब मन किया छुट्टी ले लो। शांति अपनी मालकिन संजना से कुछ बोलती कि इससे पहले ही संजना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी शांति आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और रोते हुए अपनी बेटी मीनाक्षी के पास जाती है। और जब मीनाक्षी अपनी माँ की आंखों में आंसू देखती है, तो वो उससे पूछती है, माँ क्या हो गया, तुम इस तरह क्यों रो रही हो, मालकिन ने कुछ कहा क्या। बेटा, भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं,
माँ, अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बताओ ना, आखिर क्या बात है? संजना आंटी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जब से आप आई है रोए ही जा रही है? बेटा संजना, मालकिन ने मेरी जगह किसी और को रख लिया। अब मैं वहाँ पर जाकर काम नहीं कर सकूंगी। माँ, भगवान गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं। अब देखो ना, हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है ना, कुछ खाने के लिए खाना भी नहीं है। हम जीवन कैसे बिताएंगे? बेटा जिंदगी है, जिंदगी में अगर सुख है तो दुख भी उतने ही होते हैं, इसलिए हमें दोनों को ही हंसते हुए सहना चाहिए। दोनों अब एक स्टेशन पर बैठ जाते हैं और काफी समय से खाना न मिलने की वजह से मीनाक्षी और शांति दोनों ही काफी भूखे थे कि तभी उनको एक कूड़ादान दिखाई देता है और कूड़ेदान में एक बच्चा बर्गर खाकर फेंक कर जाता है। मीनाक्षी तुरंत उस बर्गर को उठाकर खाने लगती है। ये नजारा शांति की मालकिन संजना भी देख लेती है और ये देखते हुए वो खुद से कहती है, छी छी, इन भिखारियों के अंदर तो कभी भी काम करने की भावना आ ही नहीं सकती। दोनों हाथ पैर होते हुए भी हमेशा दूसरों का झूठा और कूड़ेदान से ही उठाकर खाएंगे। सही बात है, दूसरों के टुकड़े पर पलने वाले कभी खुद मेहनत कैसे कर सकते हैं? शांति की मालकिन संजना ये बात खुद से बोल रही थी कि तभी शांति वहाँ आकर अपनी मालकिन को जवाब देते हुए कहती है, संजना मालकिन, किसी को भी शौक नहीं होता कि वो कूड़ेदान में से किसी का झूठा उठाकर खाए, और हमारे हाथ पैर हैं तो अच्छे हैं, लेकिन कोई नौकरी ऐसे ही सड़क पर नहीं पड़ी मिल जाती जो हम उठाकर काम करना शुरू कर दें। संजना कुछ नहीं बोलती और मुंह घुमाकर अपनी कार में बैठकर चली जाती है। यूं ही अब दिन गुजरते हैं और एक दिन जब संजना बाहर से घर की तरफ जाती है तब उसके पास एक कॉल आता है। संजना मैडम, आपकी फैक्ट्री और आपका पूरा बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है क्योंकि उसमें एक बहुत भयंकर आग लग गई है। ये सुनकर मानो शांति की मालकिन संजना पर पहाड़ टूट पड़ा था और वो अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए जैसे ही अपनी फैक्ट्री के पास जाती है तब तक वो देखती है कि उसका सब कुछ जलकर तबाह हो चुका है। लोगों की सैलरी पूरी करने के लिए अब संजना के पास कुछ नहीं बचा था। संजना अपने घर और अपनी कार को बेचकर लोगों का हर्जाना भरती है, लेकिन वो खुद रोड पर आ जाती है। संजना अब हर जगह काम तलाशती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। भूख के कारण संजना की हालत बद से बदतर हो जाती है। संजना को इतनी भूख लगी थी मानो वो भूख से पागल हो रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। वो बच्चा चिप्स खाकर पन्नी फेंक देता है और संजना तुरंत उस पन्नी को उठाकर बचे हुए चिप्स खाने लगती है। संजना वहाँ फेंके हुए चिप्स खा रही थी। तभी वहाँ शांति आती है और अपनी मालकिन संजना को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत अपनी मालकिन संजना के पास जाती है और संजना से कहती है, संजना मालकिन, ये क्या हो गया आपकी हालत को? ऐसे कैसे हो गई आप चलिए मेरे साथ मेरे घर। उसकी बात सुनकर संजना की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शांति अपनी मालकिन को अपने घर लेकर आती है और शांति की मालकिन संजना शांति के घर में बैठ जाती है और शांति से कहती है, शांति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कितना मजाक बनाया, तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया। भगवान ने आज उसी की सजा मुझे दी है। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी और आपका मजाक नहीं बल्कि वो मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह काम कर गया। उस दिन आपने हम लोगों को इतना बुरा भला कहा और देखो उस दिन ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और नौकरी करने के साथ साथ ही मैंने ये छोटा सा खुद का घर भी खरीद लिया। हाँ शांति, अब मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान अमीर हो या गरीब उसका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे उसकी सजा आखिरकार मिल ही गई। तुमने मुझे अपने यहाँ रख कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। शांति अब अपनी मालकिन संजना को शांत करवाती है और उसको भी अपने साथ काम पर लगाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर काम करते हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजारते हैं।